हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मिट्टी एवं मिट्टी के प्रकार के बारे में। क्या मिट्टी एवं मिट्टी के प्रमुख प्रकार के बारे में, जैसे कि पर्वतीय मिट्टी क्या है, काली मिट्टी क्या है, लाल मिट्टी क्या है, लैटेराइट मिट्टी क्या है, जलोढ़ मिट्टी क्या है और मरुस्थलीय मिट्टी क्या है। इन सब के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलते हैं, बढ़ते हैं। मिट्टी के ऊपरी सतह पर छोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा या मिट्टी कहते हैं। मृदा विज्ञान भौतिक भूगोल की एक शाखा है। क्या? भौतिक भूगोल की एक प्रमुख शाखा है। ठीक है। इसमें मिट्टी के निर्माण एवं उसकी प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा चट्टानों का छोटे छोटे कणों में परिवर्तन होने की क्रिया, जो परिवर्तित होने की क्रिया है, परिवर्तित होने से मिट्टी के बनने में जो सहायता होती है उस क्रिया को अपक्षय कहते हैं। क्या कहते हैं? अपक्षय। ठीक है। आगे हम देखते हैं। यह क्रिया महत्वपूर्ण है और इसके कारण ही हम मिट्टी को कृषि के अनुकूल बना पाते हैं, खेती के अनुकूल बना पाते हैं। इस क्रिया में जल, हवा में स्थित ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जीवाणुओं तथा अन्य अम्लीय रासायनिक द्रव्यों से बहुत सहायता मिलती है। आगे हम देखते हैं। भारत में शैलों के स्वभाव एवं भारत में शैलों के स्वभाव एवं भिन्न भिन्न प्रकार की स्थानीय जलवायु के कारण अनेक प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, जैसे पर्वतीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। हम इन सभी के बारे में आगे देख लेते हैं। जल का अवशोषण करने की क्षमता सबसे ज्यादा किसमें होती है? दोमट मिट्टी में। किसमें? दोमट मिट्टी में। मृदा संरक्षण के लिए 1953 में, कब? 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना की गई थी। मरुस्थल की समस्या के अध्ययन के लिए राजस्थान के जोधपुर में अनुसंधान केंद्र बनाए गए हैं। हम देखते हैं अब जलोढ़ मिट्टी के बारे में। जलोढ़ मिट्टी में, यह मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई भूमि के संचय से बनी है और नवीन और उपजाऊ मिट्टी है। यह मिट्टी देश के लगभग 42% भाग पर पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी के निर्माण में गंगा, यमुना और सतलज नदियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है। जलोढ़ मिट्टी गेहूं के फसल के लिए उत्तम मानी जाती है। किसके लिए? गेहूं के फसल के लिए उत्तम मानी जाती है। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा इसमें धान एवं गेहूं की खेती भी की जाती है। इसमें फिर से गेहूं हो गया है, गेहूं की भी खेती की जाती है। जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत ही बांगर एवं खादर मिट्टी आती है। ठीक है। अच्छा, बांगर मिट्टी क्या है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी एवं नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है। आगे हम देख लेते हैं। क्या? पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी में कंकड़ एवं पत्थर की मात्रा अधिक होती है। हिमालय के ऊंचे भागों में आग्नेय चट्टानों से निर्मित मिट्टियां पाई जाती हैं। हिमालय के ऊंचे भागों में आग्नेय चट्टानों से निर्मित मिट्टियां पाई जाती हैं। इस मिट्टी पर चाय की खेती, चाय की खेती, फलों की खेती और सूखे मेवों की खेती अच्छी होती है। पर्वतीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा गर्म मसाले की खेती होती है। किसकी? गर्म मसाले की खेती होती है। आगे हम देख लेते हैं मरुस्थलीय मिट्टी। क्या? मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी थार के मरुस्थल और उसके निकटवर्ती शुष्क प्रदेशों में पाई जाती है। इस मिट्टी के कण होते हैं बड़े। स्थानीय भाषा में इस मिट्टी को कल्लार मिट्टी, ऊसर, ठूर या संकड़ आदि नामों से भी जाना जाता है। यह मिट्टी तिलहन के उत्पादन के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है। आगे हम देख लेते हैं काली मिट्टी। क्या? काली मिट्टी। इस मिट्टी का निर्माण लावा युक्त पदार्थों से हुआ है। भारत में सबसे ज्यादा काली मिट्टी महाराष्ट्र में एवं दूसरे स्थान पर गुजरात प्रांत में है। दक्षिण भारत में काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। केरल में काली मिट्टी को साली कहा जाता है और उत्तर में काली मिट्टी को केवाल के नाम से, उत्तर में केवाल के नाम से काली मिट्टी को जाना जाता है। काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। ठीक है। आगे हम देख लेते हैं लाल मिट्टी। क्या? लाल मिट्टी। अच्छा, लाल मिट्टी का निर्माण किससे हुआ? तो लाल मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट चट्टान के टूटने से हुआ है। ग्रेनाइट चट्टान आग्नेय शैल का उदाहरण है। आग्नेय शैल का उदाहरण ग्रेनाइट चट्टान है। ग्रेनाइट चट्टान। लाल मिट्टी सबसे ज्यादा क्षेत्रफल तमिलनाडु में मिलती है। कहाँ पे? तमिलनाडु राज्य में मिलती है। लाल मिट्टी में मौजूद आयरन ऑक्साइड के कारण, किसके कारण? आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल दिखाई पड़ता है। ये प्रश्न बन सकता है, लाल किसके कारण? तो आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल दिखाई पड़ता है। इस मिट्टी में ज्वार बाजरा की खेती की जाती है। किसकी? ज्वार बाजरा की खेती
लाल मिट्टी में की जाती है। आगे हम देख लेते हैं लेटेराइट मिट्टी। क्या? लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी का रंग लाल और हल्का पीला होता है। यह मिट्टी सबसे ज़्यादा केरल में पाई जाती है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, चूना एवं कार्बनिक तत्वों की कमी पाई जाती है। किसकी? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, चूना एवं कार्बनिक तत्वों की कमी पाई जाती है। यह मिट्टी काजू के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, सबसे उत्तम मानी जाती है काजू के लिए। किसके लिए? काजू के लिए, लेटेराइट मिट्टी। आगे हम देख लेते हैं। तो ये कुछ प्रमुख मिट्टियाँ थी। इनको अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आप और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जो भी आपको महत्वपूर्ण लग रहा हो, कमेंट जरूर करिएगा। तो ये था मिट्टी और मिट्टी के प्रकार से संबंधित वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट। तब तक के लिए देखते रहिए चंदा स्टडी पॉइंट।